साथियों, आज इस वीडियो में हम संस्कृत पेडागोजी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिन्हें यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। और यह सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के अनुसार हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ निम्नलिखित में से क्या छात्र केंद्रित अनुदेशन है। व्याख्या नाम, व्यक्तिकम, अनुदेशनाम, प्रादर्शनम या फिर प्रतिमानात्मकम। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ध्यान रखना, जो व्यक्तिक अनुदेशन होता है यह छात्र केंद्रित अनुदेशन होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखितेषु किम शब्दावल्याः पाठन प्रक्रियाः अभिन्न भागः अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली पाठन प्रक्रिया का अभिन्न भाग है। तो देखिए, विन्यासः मतलब विन्यास, प्रत्ययः मतलब प्रत्यय, लोकोक्तयः मतलब लोकोक्ति, उपसर्गः मतलब उपसर्ग। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है कि जो विन्यास है यह पाठन प्रक्रिया का अभिन्न भाग है, और बाकी जो प्रत्यय, लोकोक्ति, उपसर्ग ये भैया पाठन प्रक्रिया के भाग होते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। नाट्यम पाठितुम किम उत्कृष्टम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ नाटक पढ़ने के लिए या नाटक पढ़ाने के लिए क्या उत्कृष्ट है, या नाटक शिक्षण के लिए भी बोल सकते हैं कि नाटक शिक्षण के लिए क्या उत्कृष्ट है। ठीक है, उत्तर उसका एक ही होगा, है ना। तो देखिए, नाटक पढ़ाने के लिए उत्कृष्ट है कि क्या है, छात्र ही भावानुगुणम नाटकस्य अभिनयनम। अर्थात इसका यहाँ पर अर्थ हुआ छात्रों की योग्यता के अनुरूप नाटक का अभिनय करना। ठीक है, मान लो टीचर कोई नाटक है उनकी पुस्तक में बच्चों की, तो टीचर क्या करेगा, नाटक को पढ़ाने के लिए बच्चों से कहेगा कि आप पात्रों के अनुसार इस नाटक का अभिनय करें। ये सबसे अच्छा उत्कृष्ट शिक्षण होगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कहा गया है कस्मिन् अपि पाठ्यवस्तुनः संदर्भे मूल्यम इति शब्देन कः अभिप्रायः। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों, कस्मिन् का मतलब होता है किसी भी पाठ्य वस्तु के संदर्भ में मूल्यम मतलब मूल्य इस शब्द का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर ये कहा गया है किसी पाठ्य वस्तु के संदर्भ में जो ये मूल्य शब्द आया है इसका क्या अभिप्राय है। तो साथियों मूल्य शब्द से क्या अभिप्राय है, शब्दस्य संदर्भगत अर्थ अभिव्यंजना। ध्यान रखना, मूल शब्द से अभिप्राय है शब्द की संदर्भगत अर्थ और अभिव्यंजना से। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ छात्रों के लेखन कौशल के मूल्यांकन में क्या आवश्यक है। बताएं यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना, छात्रों के लेखन कौशल के मूल्यांकन में आवश्यक है लेखन संदर्भे प्रतिपुष्टि दानम अवलोकनम च। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्टि और अवलोकन। ठीक है, प्रतिपुष्टि का मतलब क्या है, निर्देश, और अवलोकन का मतलब है ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लेखन के संदर्भ में प्रतिपुष्टि और अवलोकन ये लेखन कौशल के मूल्यांकन में आवश्यक होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। निम्नलिखितेषु किम चतुष्टयम भिन्न प्रकारकम वाचनम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ
निम्नलिखित में से चार भिन्न प्रकार के वाचना हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन भिन्न प्रकार के वाचन हैं। तो देखिए चार भिन्न प्रकार के वाचन कौन कौन से हैं। बेहगावलोकनम, अवलोकनम, व्यापकम और गहनम। अर्थात यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्यारे साथियों प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षणे संदर्भे छात्राः प्रदत्त निर्देशान् अनुपालयितुं सक्षमाः भवेयुः। एतस्य मूल्यांकनार्थं किम आवश्यकम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ द्वितीय भाषा शिक्षण के संदर्भ में छात्र प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन करने में सक्षम होते हैं। भवेयुः का मतलब होता है होते हैं। एतस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम मतलब इसके मूल्यांकन में आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा क्या हो जाएगा। प्रदत्त निर्देशानाम संरक्षणम प्रत्यस्मरणम च। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। प्रदत्त निर्देशों का संरक्षण और प्रत्ययों का स्मरण। मतलब हमारा इसका टोटल अर्थ क्या हो जाएगा। द्वितीय भाषा शिक्षण के संदर्भ में छात्र प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन करने में सक्षम होते हैं यदि प्रदत्त निर्देशों का संरक्षण हो और प्रत्ययों का स्मरण हो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम इत्येन कः अभिप्रायः। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, इसका क्या अभिप्राय है। बताइए आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कहा गया है। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलानाम संवर्धनानेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति वह विकासः। अर्थात संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है साथियों श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल के संवर्धन में ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। कहा गया है भाषा अर्जनम अंतर्निहितमेव मनुष्यः जन्मना एवकया अपि भाषा व्यवस्थया युक्तः एतया व्यवस्थया यो सः व्यवहारं करोति एषः विचारः केन उपागमेन संबद्धः। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों कि भाषा का अर्जन अंतर्निहित होता है। मनुष्य जन्म से ही किसी भी भाषा व्यवस्था से युक्त होता है। एतया व्यवस्था मतलब यह व्यवस्था से ही वह व्यवहार करता है। यह विचार केस उपागम से संबद्ध है। ठीक है, मैंने क्या बोला। भाषा अर्जन अंतर्निहित होता है। मनुष्य जन्म से ही किसी भी भाषा व्यवस्था से युक्त होता है। यह व्यवस्था से ही व्यवहार करता है। यह विचार किस उपागम से संबद्ध है। तो साथियों यह जो विचार है वो संबद्ध है प्राकृतिक उपागम से, मतलब प्राकृतिक उपागम से संबद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है अर्थ ज्ञान द्वारा संप्रेषण क्षमता विकासः इत्येन अभिप्रायः अस्ति। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषण क्षमता का विकास, इससे क्या अभिप्राय है। अर्थ ज्ञान के द्वारा क्या है संप्रेषण क्षमता का विकास, इससे क्या अभिप्राय है भैया। इससे अभिप्राय है अवबोधनार्थम सूचनायाः आदानम
प्रदानम च स्पष्टीकरणम पुनर्रचनम च। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ अवबोधन में सूचनाओं के आदान प्रदान, स्पष्टीकरण एवं पुनर्रचना का विकास। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है छात्राः सहजतया लक्ष्यभाषया भाषणं कर्तुं समर्थः भवेयुः इत्यर्थं किं महत्वपूर्णम्। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ छात्र आसानी से लक्ष्य भाषा का संभाषण करने में समर्थ होते हैं। भवेयुः का मतलब होता है होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, इत्यर्थम किम महत्वपूर्णम, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए छात्र आसानी से लक्ष्य भाषा को संभाषण करने में समर्थ होते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वत्र लक्ष्य भाषया संभाषणार्थम अभिप्रेरणा नूतनेषु च संदर्भेषु भाषा प्रयोग अवसराणां प्रदानम, अर्थात प्रदानम। ठीक है, इसका यहाँ पर अर्थ हुआ कि सभी को लक्ष्य भाषा के संभाषण के लिए अभिप्रेरणा एवं नए संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान किए जाएं। ठीक है, इससे क्या है, छात्रों को लक्ष्य भाषा के संभाषण में आसानी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और साथियों यदि मेरे द्वारा किसी भी शब्द को बोलते समय उच्चारण संबंधी कोई अशुद्धि होती है तो मुझे माफ करना। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। छात्राणाम लिखित कार्य संबद्ध त्रुटि संशोधनार्थम प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ छात्रों में लिखित कार्य से संबद्ध त्रुटियों के संशोधन में प्रभावी प्रक्रिया है। बताइए आप लोग, छात्रों में लिखित कार्य से संबद्ध त्रुटियों के संशोधन के लिए प्रभावी प्रक्रिया क्या है। तो ऑप्शन ए में कहा गया है संकेत द्वारा त्रुटि निर्देशनम छात्रेभ्यः च संशोधनार्थम अभिप्रेरणा दानम। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संकेत द्वारा त्रुटियों को बताना और संशोधन के लिए बच्चों को या छात्रों को अभिप्रेरित करना। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि छात्रों में लिखित कार्य संबद्ध कोई त्रुटियां हैं तो उनके संशोधन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, संकेत द्वारा त्रुटियों को मतलब बताना चाहिए और छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए उन्हें संशोधित करने के लिए। ठीक है, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। समुचितः भाषा कौशल क्रमः मन्यते। देखिए यहाँ पर क्या है, समुचित या फिर उचित या फिर सही भाषा कौशल का क्रम पूछा गया है। तो देखिए भैया भाषा कौशल का क्रम क्या होता है। देखिए पहले होता है श्रवणम, फिर भाषणम, फिर पठनम, फिर लेखनम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा कौशल का क्रम होता है। ओके, चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा गया है लिखितानुच्छेदत्व आकलनार्थम प्रथमम सोपानम अस्ति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों कि लिखित अनुच्छेद के आकलन का प्रथम सोपान है। क्या है, लिखित अनुच्छेद के आकलन का प्रथम सोपान क्या है। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। विषय वस्तु सार्थक्यम विचाराभिव्यक्ति ही चाह। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ विषय वस्तु की सार्थकता और विचारों की अभिव्यक्ति। ठीक है, यह लिखित आकलन का प्रथम सोपान है। ओके, यह लिखित अनुच्छेद के आकलन का प्रथम सोपान है। चलिए साथियों प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। कहा गया है अध्यापकः यह
अध्यापकः या फिर अध्यापिकाः उदाहरणैः सह व्याकरणात्मक संरचनात्मक पाठितुं दृश्य श्रव्य उपकरणानां प्रयोगं करोति। छात्राः प्रभावी सम्प्रेषणात्मक लेखनेन भाषणेन वा एतेषां पाठ्यतत्त्वानां सम्यक् उपयोगं कुर्वन्तु। ऐसा प्रक्रिया अस्ति। देखिए साथियों, मेरे मुंह में कुछ छाले हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है किसी किसी शब्द को बोलने में। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना आज, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों इसका अर्थ हुआ अध्यापक या फिर अध्यापिका, एक ही बात है। व्याकरण संरचनात्मक के पढ़ाने के लिए उदाहरण के साथ दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करती है और छात्रों के प्रभावी संप्रेषण के लिए लेखन, भाषण और पाठ्य तत्वों का सम्यक उपयोग करती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो देखिए, यदि कोई अध्यापक या अध्यापिका क्या करती है, व्याकरण संरचना को पढ़ाने के लिए उदाहरण के साथ साथ दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, आगमनात्मक प्रक्रिया वह है। ओके, तो साथियों इस क्लास में केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे, जो कि मैंने आपको व्याख्या सहित बता दिए हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।